हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट चंचल सोनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं कि कोटा के छोटे से टाउन रामकृष्ण मंडी में रहकर कैसे मैं 160 प्लस कंट्री में बिजनेस कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप आपके जॉब के साथ साथ में एक साइड हसल करने का सोच रहे हो, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि घर में रहकर मैं क्या बिजनेस करूं, कैसे मैं बिजनेस को स्टार्ट करूं, कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे किसी बिजनेस को हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिएगा और हर एक कोटा वाले बंदे को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो इंस्पायर हो, वो भी अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है, उसको एक इंस्पिरेशन मिले, वो भी एक बिजनेस जर्नी को स्टार्ट कर पाए। तो दोस्तों, अब वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं आपको मेरे बारे में बता देती हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बता देती हूँ, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। ठीक है। तो दोस्तों, मैं कोटा में रामगंज मंडी में भी खेराबाद में रहती हूँ। तो दोस्तों, एक छोटे से गांव में जब आप रहते हो, तब आपको हर चीज के लिए, आपको अगर पढ़ाई करनी है या मेडिकल फैसिलिटी के लिए, शॉपिंग करने के लिए, हर काम के लिए आपको ना सिटी में जाना होता है। तो यहाँ पर मैं रामगंज मंडी में जहाँ रहती हूँ, तो मैं भी पढ़ाई करने के लिए 11 12 से ही बाहर चली गई, कोटा चली गई। ठीक है। तो जब कोटा गई, कोटा लोग क्यों जाते हैं? या तो मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे या फिर आईआईटी की तैयारी के लिए, आई ट्रिपल की तैयारी की जाते हैं। तो मैं आई ट्रिपल की तैयारी करने के लिए एलन में गई। और कोटा तो जा ही जाता है एलन और कोचिंग के लिए, राइट? तो पढ़ाई करने के लिए, एयर की तैयारी करने के लिए गई, लेकिन मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद में, ठीक है, इंजीनियरिंग तो करनी ही थी, तो बीटेक किया मैंने पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से। बीटेक करने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया। तो उसके बाद में मैंने मेरा करियर जो है डिजिटल मार्केटिंग में स्विच किया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे इतना स्कोप नहीं दिखा और मुझे राजस्थान के बाहर नहीं जाना था। क्योंकि लड़कियों के साथ में, हाउसवाइफ के साथ में एक दिक्कत ये होती है, स्पेशली राजस्थान में मैंने देखा है कि आप आपके एरिया में रहकर ही जो भी करना है वो करो। अगर आप हाउस वाइफ, तो कुछ भी काम करना है आपको, खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो घर में रह के करो या अपने ही एरिया में करो। वैसे ही मेरे साथ में भी था कि चलो पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अगर आपको जॉब करना है तो आप राजस्थान में रहकर ही करो। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना स्कोप था नहीं, तो मैंने जो है मेरा जर्नी, जो मेरा करियर था, वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्विच किया। मेरा करियर मैंने पूरा शेपअप कर लिया डिजिटल मार्केटिंग में। और डिजिटल मार्केटिंग मुझे काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री लगी, क्योंकि मैंने देखा कि हर कंपनी के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर एक ना एक डिजिटल मार्केटर तो होता है। तो मुझे लगा कि यार, इसका जो है स्कोप तो है, ये इंडस्ट्री काफी बूम कर रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने मेरा जो है करियर स्टार्ट किया। 3 साल तक जो है मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के अंदर वर्क किया, आईटी कंपनी के अंदर एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वर्क किया। अब हुआ क्या कि मैं जॉब से बिजनेस में आ गई, वो अब मैं आगे शेयर करती हूँ। तो जब जॉब कर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों। जो स्टार्टिंग में होता है कि स्टार्टिंग में आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो, सीखते सीखते आपका सैलरी बढ़ता है, ठीक ठाक आपकी सैलरी हो जाती है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होने लग जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। जयपुर में जॉब करी, फिर उसके बाद में 1 2 साल जॉब करने के बाद में थोड़ा मैंने घर वालों को कन्विंस कर लिया कि ठीक है, अब मेरे को अब बाहर जाना है, अब निकलना है मुझे बाहर, है ना। तो 1 2 साल के बाद में जो है फिर मैं अहमदाबाद चली गई। अहमदाबाद के अंदर मैंने एक आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डेस्क के अंदर वर्क किया। वहां पे असल में मैंने जाना एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग से किस तरीके से हम हमारी कंपनी को वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे अपनी कंपनी की वहां पर मैंने देखा कि कंपनी में किस तरीके से मार्केटिंग करके हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकते हैं, कैसे अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। बहुत कुछ मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो है, मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर सजेस्ट से जाना, वहां पर मेरे मैनेजर्स जो थे, मेरे जो सीईओ थे कंपनी के, सब बहुत अच्छे थे। स्टार्टअप कंपनी थी, काफी अच्छा चल रहा था सब कुछ, सैलरी भी ठीक थी, कल्चर भी कंपनी का बहुत अच्छा था, और अहमदाबाद सिटी भी बहुत अच्छी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, बीच में लॉकडाउन आ गया, है ना, लॉकडाउन लग गया। अब जब लॉकडाउन लग गया ना दोस्तों, तो सभी की लाइफ ना एक टर्निंग पॉइंट था, सभी की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। आपकी भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा होगा, अगर आप एक जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो। सभी की लाइफ में लॉकडाउन जो था एक टर्निंग पॉइंट था। तो मेरी जॉब नहीं गई अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी भी जॉब चली गई और उसके आगे मैं ऐसा कुछ बताने वाली, तो जॉब नहीं गई थी, जॉब चल रही थी। बहुत सारे लोगों की इवन दो जॉब भी गई, लेकिन मेरी नहीं गई। वही बराबर सैलरी जितना मुझे मिल रहा था वो मिल रहा था। ठीक है। तो लॉकडाउन लग गया, हम घर आ गए। मैं अहमदाबाद से घर मेरे होम टाउन में आ गई, रामगंज मंडी। अब घर से जब हम काम कर रहे थे ना, तब
देखो सबके लिए नया था, कंपनी के लिए भी नया था, हम लोगों के लिए भी नया था। तो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट था ना, उस टाइम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ गया, दिन भर मीटिंग्स होती थी, और थोड़ा सा ना लाइफ हैक्टिक हो गई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था सब कुछ। और तब उस टाइम पर मैंने मेरी सराउंडिंग देखी, मेरे घर में सब लाइक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उस टाइम पर जॉब को और बिजनेस को बहुत पास से ऑब्जर्व किया। इवन तो मैंने शुरू से ही बिजनेस फैमिली में सब चीज़ों को देखा है, लेकिन जब आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद में जब आप जॉब करने के बाद जब आप घर पर हो, जब आप बिजनेस और जॉब को बहुत बारीकी से जो है देखने लग जाते हो ना, तब आपको लगता है कि यार नहीं यार, जॉब नहीं बिजनेस करना है। और तब मुझे लगा कि यार इतनी हेक्टिक लाइफ मुझे नहीं जीनी, है ना, मुझे जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है ना, खुद के लिए भी टाइम निकालना है। ये सारी चीजें मैंने सोची, और उसके बाद जो है फिर मैंने जॉब को बिना कुछ सोचे समझे क्विट कर दिया। अब देखिए, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जॉब करने का इतना वो भी नहीं था कि जॉब छोड़ दी तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, तुरंत जॉब छोड़ दी तो थोड़े दिनों में ही जॉब करनी है। अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि जॉब करने के लिए कहा जाए, जॉब नहीं कर रही हूँ तो कोई नीड है तो जॉब करनी है। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ लिख जाते हो, तो आपको ये रहता है कि यार आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो, किसी से आपको पैसा ना लेना पड़े। ठीक है। तो उस टाइम पर ना, जब जॉब को क्विट कर दिया, तब मैंने सोचा कि ठीक है, मेंटली ये प्रेशर तो नहीं है कि मुझे तुरंत जॉब करना है। तो उसके लिए मैं भगवान को शुक्रिया कर रही थी कि चलो आपने इतनी अच्छी फैमिली का मैं पार्ट हूँ कि मुझे वो प्रेशर नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये था कि चलो ठीक है, अब जॉब को तो क्विट कर दिया, अब मैं ये सोचती हूँ कि क्या बिजनेस करना है। ठीक है। अब बिजनेस करने के लिए जब आप सोचते हो ना, तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। लेकिन हर चीज के लिए ना आपको कैपिटल चाहिए। और जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो आपको लगता है कि यार मेरा खुद का जो सेविंग है ना, उससे मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैं कोई भी स्टार्टअप करूँ तो मैं खुद के ही पैसों से करूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ। आप आपके घर वालों से ले सकते हो, लेकिन जब ये बात आ जाती है ना खुददारी वाली, तो आपको लगता है कि यार जो भी आपका जॉब का सेविंग है ना, उससे आप कुछ स्टार्ट कर लो, या फिर दोबारा से जॉब करो, फिर पैसा इकट्ठा करो, कैपिटल कहीं से रेज करो, या तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो मैंने काफी सारे बिजनेस आइडियाज एक्सप्लोर करे, कुछ चीजें ट्राई भी करी, लेकिन वो चीजें फेल, उस चीज में फेल हो गई, वो फेल होना भी तय था, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, एबीसीडी पता नहीं थी। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जिस तरीके से आप ऑपरेट करते हो, जिस तरीके से आपको डील करना होता है, वो सारी चीजें काफी डिफरेंट होती है। तो उस टाइम पर फिर मैंने सोचा कि चलो अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैंने एज अ हॉबी गार्डनिंग तब स्टार्ट किया था, तो मेरे को यूट्यूब में भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था कि लाइक यूट्यूब से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, यूट्यूब के थ्रू कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर कुछ करते हैं, तो यूट्यूब का जर्नी भी स्टार्ट किया। यूट्यूब का जर्नी जो स्टार्ट किया, तो वहां पर भी कुछ वीडियोस डालने के बाद में मैं रुक गई। अब रुकी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं कैसे पैसा कमाऊँ। कुछ और चीजें भी सोची थी, लेकिन वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी आपके साथ में, क्योंकि वो कुछ हुआ ही नहीं उसमें, ये समझ लो वो स्टार्ट होते होते ही कुछ हुआ ही नहीं। तो उनके बारे में मैं शेयर नहीं करूंगी, लेकिन ये गार्डनिंग वाली वीडियोस अभी भी मेरे चैनल के ऊपर रखी हुई है, आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो वीडियोस डाली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि कैसे मैं ग्रो करूंगी, कैसे पैसे कमाऊंगी, कैसे इससे बिजनेस भी बिल्ड कर पाऊंगी। तो ये भी समझ में आया कि एक राइट मेंटर का काफी आपको नीड होता है, जो आपको बराबर टाइम पर गाइड करता है। तो ये सारा कुछ जब चल रहा था, तब फिर फॉरवर मेरी लाइफ में आया। मैंने काफी बिजनेस के बारे में जब एक्सप्लोर किया, फॉरवर भी मेरी लाइफ में आया। और फिर मैंने जो मेरे मेंटर है उनका वीडियोस देखे, और वीडियोस देखने के बाद में मैंने उनके साथ में कंसल्ट किया। और जब मैंने उनके साथ में कंसल्ट किया, तब मैंने जाना कि यार मैं बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक इंटरनेशनल बिजनेस कर सकती हूँ। जिस तरीके से वो डिजिटल असेट्स क्रिएट कर रहे थे, जिस तरीके से वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रहे थे, वो भी घर बैठे बैठे, और वो भी इंजीनियर थे। और इंजीनियरिंग के बाद में उन्होंने भी काफी सारे बिजनेस ट्राई करे, वहां पर वो फेल हुए। और वो सारे जो जिस चीज की वजह से फेल हो रहे थे, वो यहाँ पर वो सीख रहे थे, और वो सारी जो चीजें सीखी, वो उनसे बात करने में मुझे पता पड़ रहा था, उनके चैनल को देखकर, उनसे बात करके, उनके बारे में जानकर मुझे समझ में आया कि यार इनके साथ में भी यही हुआ, ये भी इंजीनियर है, इन्होंने भी जॉब करी, उसके बाद में काफी सारे बिजनेस में फेल हुए, और इस बिजनेस के में आकर इन्होंने काफी सारी चीजें सीखी। तो अगर मैं इस बंदे के साथ में काम करूंगी, तो मैं भी ये सारी चीजें सीख पाऊंगी। तो फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बिजनेस करना ही है, ये सही पर्सन है, इनके साथ में स्टार्ट करते हैं। और फिर मैंने जो है मेरी इंटरनेशनल जर्नी फॉरएवर के साथ में, मेरे मेंटर शुभम सर के साथ में जो है, शुभम रोहेला जो है, उनके साथ में मेरी जर्नी स्टार्ट करी। और उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
काफ़ी मुझे टाइम मिलता है खुद के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और बहुत अच्छे से मैं मेरे इस बिज़नेस को कर पा रही हूँ। और जितना जॉब से कमाती थी ना दोस्तों, उससे डबल तो कम से कम भी यहाँ पे हर महीने निकल ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी सिमिलर साउंड करती है और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक लड़की हैं जो कि जॉब के साथ-साथ में एक बिज़नेस करना चाहती है, या फिर अपनी जॉब को क्विट करके आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो दोस्तों, किस टाइप के बिज़नेस में मैं इन्वॉल्व हूँ, किस टाइप का बिज़नेस आप कर सकते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट में, किस तरीके से आप इंटरनेशनली बिज़नेस कर सकते हो। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो डिटेल में, तो एक फ्री मास्टर क्लास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ, जहाँ से आप पूरे मास्टर क्लास को देखकर समझ सकते हो किस तरीके से मैं इंटरनेशनल बिज़नेस कर रही हूँ, 160 प्लस कंट्री में बिज़नेस को बिल्ड कर पा रही हूँ, और आप हमारे सिस्टम को भी एक्सप्लोर कर पाएँगे। साथ में दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो भी इस नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, पहले आप मास्टर क्लास देखिए, देन आप इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट करिए, जिससे कि मैं आपको बेहतर गाइड कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आपने इस वीडियो को, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल, इंसाइटफुल कंटेंट रेगुलरली मिलते रहे।